हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास यूकेजी के जीके का सिलेबस कि बच्चों को इसमें जीके के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। पहला चैप्टर है अबाउट माई सेल्फ, माई ह्यूमन बॉडी, माई फैमिली, फूड, क्लोथ्स, हाउस। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो पहला चैप्टर था अबाउट माई सेल्फ, इसमें बच्चों को खुद के बारे में बताया गया है। जैसे कि माय नेम इज़, आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हो, आपका बर्थडे कब आता है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपकी मदर्स का नेम, आपके फादर्स का नेम, आपके होम एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर। इस बारे में बच्चों को बताया जाता है ताकि बच्चों को इसकी जानकारी हो सके। सेकेंड चैप्टर है द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि हेड, हेयर, ईयर, आई, नोज़। मतलब कि बॉडी के सभी पार्ट्स के बारे में बच्चों को इसमें बताया गया है। जो थर्ड नंबर का चैप्टर है माय फैमिली। माय फैमिली में बच्चों को बताया गया है कि हमारी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ वो और अन्य मेंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंटी। इनके बारे में बताया गया है और किस तरह हम एक दूसरे की केयर करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। इसी चैप्टर में दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के लेकर, वो दी गई है। ड्यूटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की क्या ड्यूटी है अपने होम में अपने मदर फादर के लिए, उन्हें जैसे किचन में हेल्प कराना और मिल्क और अन्य सामान लाना, उनकी मदद करना। मतलब बच्चों को घर में क्या क्या हेल्प कराना चाहिए भी इस चैप्टर में बताया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर में फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है, जो ओकेशंस होती हैं हमारी फैमिली में, जैसे कि बर्थडे पार्टी, वेडिंग, दिवाली, होली, ईद, इन सब के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा फन एंड प्ले, बच्चों को जो एंजॉय करते हैं, जो खेलते हैं, जैसे कि प्लेइंग विथ टॉयज़, वॉचिंग टीवी, एंजॉइंग एट पिकनिक। पिकनिक पर जो बच्चे एंजॉय करते हैं, पिक्चर के थ्रू इन्हें बताया गया ताकि बच्चे इनमें इंटरेस्ट ले सकें। नेक्स्ट चैप्टर है 4 नंबर का फूड। फूड में हमारे फूड्स के बारे में बताया गया है कि जैसे कि हम ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में लेते हैं, लंच नून में लेते हैं और डिनर नाइट में लेते हैं। इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसी चैप्टर में बच्चों को भोजन से जुड़ी अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है, जैसे कि खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को वॉश करना और फूड को रखने के लिए सफाई का ध्यान रखना। इस तरह अच्छी हैबिट्स के बारे में बच्चों को इसमें बताया गया है। 5 नंबर का जो चैप्टर है क्लोथ्स, इसमें क्लोथ्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी गई है कि हमें क्लोथ्स क्यों ज़रूरी, कपड़े पहनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कि हम वो हमें हीट, कोल्ड, डर्ट और इंसेक्ट से बचाते हैं, बच्चों को बताया गया है। और सम कॉमन मेल ड्रेसेस, जो पुरुषों के लिए जो ड्रेस होती है उनके बारे में बताया गया है, और महिलाओं के लिए जो ड्रेसेस होती है कॉमन, उनके बारे में इसमें बच्चों को बताया गया है। 6 नंबर का चैप्टर है हाउस। यहाँ पर हाउस के बारे में बताया कि हाउस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हाउस हमें हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइंड से प्रोटेक्ट करता है। हाउस के टाइप्स, हाउस कितने टाइप्स के होते हैं, बच्चों को यहाँ पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है। 7 नंबर का चैप्टर है आवर नाइबरहुड, मतलब हमारे आसपास का वातावरण। मतलब कि नंबर ऑफ पीपल लिव अराउंड आवर हाउस, हमारे आसपास जो भी लोग पाए जाते हैं, जो हाउस पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाई बारोस, यानी कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बच्चों को बताया गया है। जैसे मार्केट, शॉपिंग मॉल, क्लॉथ शॉप, स्वीट शॉप, इनके बारे में बच्चों को बताया गया है। इसमें पब्लिक प्लेस के बारे में बच्चों को बताया गया है। पब्लिक प्लेस जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन। प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि ट्री किसे कहा जाता है और प्लांट किसे कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स। प्लांट्स के बारे में इसमें बच्चों को बताया गया है, उनकी वैरायटी के बारे में बच्चों को इस लेसन में बताया गया है। साथ में इसमें बच्चों को प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल अराउंड अस,
हमारे आसपास पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल्स जिनसे हमें दूध मिलता है, एग मिलता है, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट से हमें मिल्क मिलता है, हैन, डक, कोक, इन सब से हमें एग्स मिलते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें बच्चों को दी गई है एनिमल्स के बारे में। हमारा 10 नंबर का चैप्टर है फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। भोजन और उनके जो रहने की जगह है एनिमल्स, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो एनिमल्स है वो फूड में क्या लेते हैं, जैसे रेबिट, गोट, डियर, ये फूड में ग्रास एंड प्लांट्स लेते हैं। इसी तरह से हैन, माउस, ये अपने फूड्स में कुछ ईट सीड्स लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं। इसमें बच्चों को ये बताया गया है। इसी चैप्टर में एनिमल हाउस के बारे में बताया गया है कि कौन से एनिमल्स किस तरह के घरों में रहते हैं, किस तरह का हाउस होता है, जैसे कि लॉइन गुफा में रहता है, मंकी ट्री पर रहता है। ये इन्फॉर्मेशन इसमें बच्चों को दी गई है। चैप्टर नंबर 11 में आवर फेस्टिवल्स, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो हमारे धार्मिक त्यौहार है, जैसे कि दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा के बारे में, मतलब हमारे फेस्टिवल्स के बारे में बच्चों को बताया गया है। चैप्टर नंबर 12 द अर्थ, इसमें हमारी अर्थ के बारे में बताया गया है कि हमारे अर्थ में ऐसी क्या खासियत है, उसका शेप कैसा है, और इस पर एयर और वाटर पाया जाता है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह इसमें अर्थ की इम्पोर्टेंस को बच्चों को समझाया गया है। 13 नंबर पर बच्चों को द स्काई पोयम दी गई है। 14 चैप्टर में एयर, वाटर एंड वेदर, इसमें हमें बताया गया है कि हमारे आसपास जो एयर पाई जाती है, वाटर पाया जाता है, जो हमारे आसपास का मौसम होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जैसे एयर को नहीं देख सकते हैं, इनके बारे में बताया गया है। लास्ट चैप्टर है 15 नंबर का सीजन्स। जो सीजन आते रहते हैं, जैसे कि समर, रेनी एंड विंटर, इनके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो समर का जो सीज़न होता है वो क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है, तो उसमें कॉटन के क्लोथ्स पहने जाते हैं। इसी तरह जो कूल मौसम होता है, जो विंटर होता है, बहुत कूल होता है, तो इसके अंदर हमें वूलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। रेनी सीजन जो होता है, बारिश का मौसम, इसमें हमें रेन कोट लेना पड़ता है या हमें छाते का यूज़ करना पड़ता है। इस टॉपिक में बच्चों को बताया गया है। और लास्ट में बच्चों को मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। थैंक यू।